नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप। आप देख रहे हैं एसएमपीडी वाला चैनल, जो कि आईसीएसआर एलएमएस से संबंधित है। चलिए शुरू करते हैं। इसके पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था होम टैब के बारे में। आज हम चर्चा करने वाले हैं इंसर्ट टैब में। एमएस एक्सेल में इंसर्ट टैब की उपयोगिता क्या है। तो आप देखेंगे एमएस एक्सेल में इंसर्ट टैब में टेबल्स, इलस्ट्रेशंस, चार्ट और स्पार्क लाइन, फिल्टर्स, लिंक, टेक्स्ट और सिंबल इत्यादि हैं, जिसमें हम लोगों ने इलस्ट्रेशन को एमएस वर्ड की सीरीज में देखा है और लिंक और टेक्स्ट को भी देखा है। यहाँ पर हम बात करेंगे चार्ट्स के बारे में, स्पार्क लाइंस के बारे में, फिल्टर्स के बारे में और टेबल्स के बारे में। चूंकि इसमें जो टेबल है वो एमएस वर्ड से विपरीत है, तो हम लोग इसमें चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। और अगर आपको इलस्ट्रेशन और लिंक, टेक्स्ट और सिंबल के बारे में जानना है तो आप हमारा एमएस वर्ड की सीरीज में, एमएस वर्ड में इंसर्ट टैब के बारे में जो सीरीज हमने बनाया है उसमें जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। हम लोग इसमें इन्हीं पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले टेबल्स पर आ जाते हैं हम। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए हमने इस डेटा को सिलेक्ट कर, हमको क्या करना, पूरे डेटा को सिलेक्ट करके टेबल बनाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आते हैं, इस टेबल को पूरा सिलेक्ट कर लेते हैं। इस डेटा को सिलेक्ट कर लिया यहाँ पे और टेबल पर हम क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही टेबल पर क्लिक करते हैं आप यहाँ पर देखेंगे कि एक प्रॉम्प्ट आया है क्रिएट टेबल का, जिसमें हमसे कुछ जानकारी मांग रहा है। क्या मांग रहा है? माई टेबल हैज हेडर। तो ये कह रहा है कि आपका जो टेबल हम यहाँ सिलेक्ट कर रहे हैं उसमें क्या हेडर है? तो हाँ, हमारे इस टेबल में हेडर है। तो ये क्या करेगा, हेडर वाला जो कॉलम है इसको भी इसमें सम्मिलित कर लेगा। और नहीं तो अगर केवल ये हमारा डेटा होता तो ऊपर हमको लिख करके देगा कॉलम 1, कॉलम 2 ऐसा लिख करके दे देगा। तो हमारे टेबल में हेडर है, इसलिए हम ओके पर क्लिक कर देंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक छोटे छोटे इस तरह से बटन आ गए हैं शॉर्ट एंड फिल्टर के। तो इसको हम बाद में देखेंगे, अभी के लिए हम केवल यहाँ पर देख लेते हैं। हमारा एक टेबल ये क्रिएट करके आ गया, हमारे सामने एक टेबल बन करके आ गया है, ठीक है। और एक चीज और आपने देखा है कि जैसे ही टेबल पर हमने क्लिक किया तो यहाँ से टेबल का एक ऑप्शनल टैब हमारे पास खुल करके आया है, जिसमें समराइज विथ पायोट टेबल, रिमूव डुप्लीकेट, कन्वर्ट रेंज, इंसर्ट स्लाइड, एक्सपोर्ट, रिफ्रेश और टेबल के कुछ प्री मेड स्टाइल्स यहाँ पर हमको देखने को मिल जा रही है, जिसमें से हम लोग इन सब के बारे में जानते हैं। टेबल की स्टाइल जानते हैं, टेबल स्टाइल ऑप्शन जानते हैं। ये हमने एमएस वर्ड वाले इंसर्ट सीरीज में टेबल लेने पर ये चर्चा कर दिया था, तो इसको आप वहां जाकर के देख सकते हैं। अभी के लिए हम यहाँ पर आते हैं और इसको छोड़ते हैं, इंसर्ट में आ जाते हैं। जैसे ही हम फिर से इंसर्ट पर क्लिक करते हैं तो आप देखें यहाँ पाइवोट टेबल है। और जब आप टेबल डिजाइन में आते हैं तो यहाँ भी आपको पाइवोट टेबल दिखता है। तो पाइवोट टेबल का समराइज देखने से पहले हम पहले पाइवोट टेबल को देखते हैं कि ये क्या है। तो इस पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, इस टेबल को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और पाइवोट टेबल पर क्लिक करता हूँ। तो फ्रॉम टेबल आर रेंज ये हमसे पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, टेबल और रेंज को सिलेक्ट कर लेते हैं। कह रहा यही टेबल, हमने कहा हाँ, टेबल 1 हमारा जो हमने क्रिएट किया इसी टेबल से लेना है। और दूसरा ऑप्शन हमसे पूछ रहा है कि ये जो नए वर्कशीट में हम लेकर के बनाए कि इसी वर्कशीट में बना ले। तो हम क्या करते हैं, नए वर्कशीट को ले लेते हैं, ताकि ये बहुत बड़ा टेबल है हमको दिखे दोनों। तो हम करते हैं नया वर्कशीट में, और जैसे ही हम नया वर्कशीट में आ जाएंगे देखेंगे कि ये कुछ इस तरह से पाइवोट टेबल की फील्ड हमारे पास आ गया और इसके कुछ हमारे पास यहाँ डेटा शो हो रहे हैं। जैसे हमने उसमें रोल नंबर लिया था, नेम लिया था, टोटल ऑफ 10 मार्क था, कॉलम हिंदी, इंग्लिश, ये सब था हमारे पास। और देखेंगे ये सभी जानकारियां हमारे पास यहाँ थी, है ना। तो हम इसमें से
पाइवट टेबल जो होता है उसमें हम क्या क्या जानकारी कर सकते हैं कि किसी यूजर का, मान लीजिए कि हमें इन सभी बच्चों का रोल नंबर और उनके रोल नंबर के साथ में जो हिंदी में कितने कितने नंबर लोग पाए हैं उसको एकल डेटा इस तरह से जानना, तो हम हिंदी पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही हम हिंदी पर क्लिक करेंगे तो देख रहे हैं सबका हिंदी वाला नंबर हमारे पास ला करके दे दिया है। और अगर हम चाहते हैं कि भाई हिंदी के साथ में, इसके साथ में क्या करें कि आर्ट और हिंदी दोनों मिलाकर के उनके नंबर कितने हो जा रहे हैं, हिंदी और आर्ट को मिलाकर के कितने नंबर हो जा रहे हैं वो हमको यहाँ दिखाई दे रहा है। और इन पे हम वैल्यू देखिए, सम ऑफ आर्ट सम ऑफ हिंदी लिख करके आया है। यहां से हम इसको चुन भी सकते हैं। वैल्यू क्या होगी, वैल्यू यहाँ कॉलम में दिखाई देगी या इस तरह से इसको भी सेट कर सकते हैं। ध्यान रहे एक डेटा इस तरह से अगर हम यहां पर देखें, दोनों को टोटल ऑब्टेन मार्क को देखें तो कुछ इस प्रकार से हमारे पास ये डेटा, जिनको हम चाहते हैं यहाँ देखना उनको हम देख सकते हैं। अब एक जानकारी और देख लें, जैसे हम यहां पर करते हैं केवल आर्ट को भी हटा देते हैं और आ जाते हैं केवल नेम पर। पहले हमने नेम को चुन लिया, अब हम रोल नंबर को चुनते हैं। तो आप देखेंगे कि नेम के अंदर रोल नंबर लिख करके आ गया सबका, है ना। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, या पहले अगर हम रोल नंबर चुनते हैं और इसमें हम नेम चुनते हैं तो देखिए रोल नंबर के अंदर इसका नाम लिख करके आ गया है ना। अगर ऐसे ही एक और डेटा हम बना लेते हैं, थोड़ी देर के लिए इसको हम फॉरवर्ड कर लेंगे, फिर आपको समझाएंगे। एक नया हम बना लेते हैं। अब देखिए मैंने कुछ इस प्रकार से एक डेटा बना रखा है। इस डेटा को हम क्या करते हैं, अभी इनकी मैं कुछ अमाउंट लिख देता हूं यहाँ पे। जैसे रैंड बिटवीन का फार्मूला उपयोग करता हूं तो मैं इसको जल्दी से कर लेता हूं। अब देखिए मैंने ये एक डेटा बना करके रख लिया है और इसको अगर इसको एनालाइज करना हमको तो हम सबको यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं और आ जाते हैं इंसर्ट टैब में और पाइवट टेबल पर आ करके इंसर्ट कर लेते हैं और टेबल 2 को यहाँ चुनते हैं और इसके साथ में न्यू वर्कशीट पर क्लिक कर देते हैं। ये नई वर्कशीट हमारे सामने आ जाती है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि मैं नेम चुनता हूं। मैं ये चाहता हूं कि हमारे यहां अगर मुझे ये जानना है कि वर्कर कौन कौन है, हमारे पास ये लंबी लिस्ट है। एक बार लिस्ट को देख लेते हैं। ये लिस्ट है, अभी छोटी है लेकिन लंबी लिस्ट अगर माना कि हमारे पास है और मैं चाहता हूं कि हमारे यहाँ कौन कौन पद से कितने कितने लोग हैं, तो मैं सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करूंगा। तो डेजिग्नेशन हमने यहाँ पर क्लिक किया तो हमारे पास देखिए एडिटर, इंजीनियर, प्योन, ट्रेनर और वर्कर, इतने डेजिग्नेशन हैं। और इनके साथ में कौन से डिजिग्नेशन में कौन व्यक्ति आ रहा है उसको जानने के लिए हम नेम पर दोबारा चेक कर लेंगे। तो देखिए हमारे यहाँ एडिटर के पद पर मनोज, शैलेंद्र और सुनीता हैं, जबकि इंजीनियर के पद पर हमारे पास अंशिका, मनोहर और सुशील हैं। ऐसे ही लेकिन इन चीजों को हम थोड़ा सा बदल दें, इनके क्रम में परिवर्तन कर दें। पहले मैं नेम चुन लेता हूं और फिर डिजिग्नेशन चुनता हूं, तो आप देखेंगे कि उन नेम में कौन सा डेजिग्नेशन इस तरह से आएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर पहले ही डेजिग्नेशन चुन लेते हैं और फिर नेम को चुनते हैं तो आप देखेंगे उस डेजिग्नेशन से मैच करते हुए जितने लोगों के नाम होंगे उनकी लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। अगर मैं ये चाहता हूँ कि इन लोगों ने, इस डेजिग्नेशन के लोग, मतलब हमारी ऑफिस में कुल किस प्रकार के लोग हैं और लोगों का ऑफिस वाले जो खर्च है, चाय पानी नाश्ता वाला, इस तरह से किसने कितना खर्च किया। अगर अप्रैल महीने का मैं जानना चाहूं तो अप्रैल पर मैं क्लिक कर दूंगा तो आप देखेंगे कि एडिटर वाला जो विंग है हमारा, उस विंग में कुल 3 लोग हैं, जिनमें से एडिटर वाला विंग हमारा 53,187 रुपए का खर्च करता है, जिसमें से मनोज 3,605, शैलेंद्र 28,757 और सुनीता 20,825 रुपए। इनका टोटल मिलाकर के कुल इतना होता है। वैसे अगर इंजीनियर का विंग हम देख लें तो इंजीनियर में टोटल मिलाकर के 44,632 हो रहा है और प्यून में 65,931 हो रहा है। ऐसे ही ट्रेनर का 63। तो कुल मिलाकर के ये इस प्रकार से हमारा डेटा आ जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं चाहता हूं कि भाई हम अक्टूबर महीने का देखें तो अक्टूबर पर क्लिक करेंगे तो ऐसे अक्टूबर का एक महीने का हम देख सकते हैं और सबका यहाँ टोटल करके देख सकते हैं और एक एकल भी हम देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अगर वैल्यू को हम सम ऑफ करें तो यहाँ सम ऑफ
लगा सकते हैं, मूव फिल्टर कर सकते हैं, यहाँ से ये चुन सकते हैं किसका किसका डिजिग्नेशन और नेम है। यहाँ से हम बदल सकते हैं कौन कौन सा डेटा हमारा इसमें लिया गया है, वो आपको यहाँ दिखा दे रहा है। इस डेटा को हम यहाँ से ड्रैग करके ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, ठीक है। एक बार चुनने के बाद यहाँ से देखिए हम ऊपर नीचे करके इसको देख सकते हैं और कंपैरिजन कर सकते हैं आपस में, ठीक है। इसी प्रकार से हम केवल अगर ये देखना चाहें कि अप्रैल में कुल टोटल कितना हुआ था और मई में कितना हुआ, तो इस प्रकार से हम देखें एक एक महीने का डेटा इस तरह से देख सकते हैं और आपस में इसको कंपैरिजन कर सकते हैं सभी का। तो जो जो महीने का आप यहाँ जिन जिन महीनों पर क्लिक करेंगे उन सभी महीनों का टोटल आपको लिख करके आ जा रहा है इस तरह से। तो ये है पायोट टेबल की कुछ खास बातें। अब पायोट टेबल में हम इसको रिफ्रेश भी कर सकते हैं, सोर्स डेटा को यहाँ से बदल सकते हैं। जैसे अभी हमारा टेबल 1 है, इसको हम बदल सकते हैं। मैं यहाँ पर देखिए इस पर आप क्लिक करेंगे, छोटा सा जो ऊपर वाला आइकन बना अप एरो, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आप इसमें परिवर्तन भी कर सकते हैं। जैसे हमने पूरा ये टेबल चुन रहे हैं, अगर हम चाहते हैं इस टेबल का कोई भाग केवल हम चुने, मतलब हम यहाँ अगस्त तक का भाग चुने, तो केवल अगस्त तक को यहाँ हम अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आ जाएगा, ओके कर सकते हैं। तो हमारे टेबल में केवल अगस्त तक का डेटा आएगा, ठीक है। यह व्यवस्थाएं आपको इसमें मिल जाती हैं। बाकी डिजाइन में आप यहाँ देख सकते हैं सब टोटल, यहाँ देख तो यहाँ कुछ छोटे छोटे सेटिंग्स हैं जिसको आप ऑर्गेनाइज करके देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हम फिर से इंसर्ट टैब में। अब यहाँ रिकमेंडेड पायोट टेबल आपके सामने आया है, तो मैं इस पर आ जाऊंगा। अब यहाँ से ये एक्टिव हो जाएगा। मैं इस पूरे पर क्लिक करता हूँ और एक काम करता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ। जो मैंने अब तक लिया हुआ है पायोट टेबल उसको मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि डेटा क्लियर हो। तो शीट 2 में हम आ जाते हैं। अब यहाँ रिकमेंडेड पायोट टेबल पर क्लिक करते हैं, ऑटोमेटिकली ये देखिए हमको रिकमेंड करके कुछ प्रीसेट है यहाँ पर हमको दे रहा है। क्या दे रहा है? सम ऑफ अप्रैल बाय डिजिग्नेशन और सम ऑफ मई बाय डिजिग्नेशन। तो डिजिग्नेशन के बाय यहाँ पर हमको ये दे रहा है। दूसरा है सम ऑफ अगस्त, है ना, सम ऑफ अक्टूबर। इस तरह से अलग अलग मंथ के पहले से डेटा आपका यहाँ बनाकर कुछ प्रीसेट है, या ऑटोमेटिकली रिकमेंड करके एक्सेल देता है, उसको आप यहाँ दे सकते हैं। अन्यथा आप यहाँ क्रिएट करना चाहते हैं तो क्रिएट करके आप देख सकते हैं, मैंने आपको बताया ही है, ठीक है। इसको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको अच्छी तरीके से ये आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर इलस्ट्रेशन, ये मैंने एमएस वर्ड में बताया ही है। अब यहाँ आ जाते हैं हम रिकमेंडेड चार्ट पर क्लिक करते हैं। एक बार रिकमेंडेड करके देख लेते हैं। जैसे हम रिकमेंडेड पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने देखिए ये चार्ट लेकर के आ गया, कॉलम का चार्ट, है ना। कि कॉलम के चार्ट में हम इसको देखेंगे कि अप्रैल, मई, या फिर एडिटर, इंजीनियर, प्यून, ट्रेनर के रूप में यहाँ कौन कितना कैसा खर्च कर रहा है उसकी जानकारी यहाँ पहले से हमको मिल जाती है। इस तरह से कुछ हम डेटा ले सकते हैं। अगर नाम की वजह से हम देखना चाहें कि लोगों के कौन कौन से नाम है, उन नाम के हिसाब से कोई कितना चार्ज कर रहा है, क्या खर्च कर रहा है टोटल का, तो इस तरह से देख सकते हैं। ऑल चार्ट पर यहाँ क्लिक करेंगे तो ऑल चार्ट आपको यहाँ दिखाई देंगे। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर कॉलम चार्ट पे। तो 2D कॉलम अगर हमको लेना है तो देखिए कॉलम चार्ट हमारे पास आ गया इस तरह से। ट्रेनर का, इसमें से अब ट्रेनर वाले में जितने लोग हैं उन सबका यहाँ नाम है, जुलाई, अगस्त, इस तरह से करके है और कितना ये दिख जाता है। अब देखिए अगर हमको किन्हीं 2 का केवल लेना है तो मैं इसको अभी हटाता हूं, कंट्रोल जेड कर देता हूं। यहां पर आते हैं इंसर्ट में। इंसर्ट में आने के बाद हम यहां पर क्लिक करेंगे पाई चार्ट पर। अब पाई चार्ट यहां से 3D पाई, है ना। तो इस तरह से हम यहां से पाई चार्ट को चुन सकते हैं अपने अनुसार। तो मैं यहाँ एक कोई 3D वाला ही चुन लेता हूं। और अब आप देखेंगे जो शैलेंद्र हैं, शैलेंद्र का डेटा यहाँ कुछ इस प्रकार से फिल करवा सकते हैं। इनका अलग अलग आप यहाँ से कलर भर सकते हैं। अगर इसको लेने के बाद भी अगर आप चाहते हैं कि इनका कलर बदले तो आप बदल सकते हैं बाद में भी। जितने वर्कर हैं हमारे पास यहाँ, डिजिग्नेशन कोई भी हो, जो एम्प्लॉइज हैं उनके अपने डेटा हैं। और ये अप्रैल मंथ का है, मतलब ये पहला वाला जो कॉलम है हमारा उसी का डेटा केवल आ रहा है। मई का डेटा अगर आप बदलना चाह रहे हैं तो यहाँ अप्रैल पर जब आप आते हैं तो यहाँ से आप स्विच कॉलम या सिलेक्ट डेटा पर क्लिक करके इसको बदल सकते हैं। क्या कर सकते हैं देखिए, मैं केवल अंशिका के पहला वाला जो ये रो है उसका सभी महीनों की अगर लिस्ट हम यहाँ इस तरह से देखना चाहें
तो सभी, जैसे अप्रैल मई केवल एक का यहाँ पर दिख रहा है। अगर इसको हम स्विच टू कॉलम कर देते हैं, कॉलम के हिसाब से दिखाएगा, स्विच टू रो कर देंगे तो रो का डेटा दिखाएगा, लेकिन एक ही डेटा दिखाएगा ये। इसके लिए हम डेटा यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, कौन सा डेटा। तो देखिए मैं यहाँ मोहन को सिलेक्ट करता हूँ, तो मोहन के सभी डेटा मैं इसको स्विच टू कॉलम कर देता हूँ। अप्रैल महीने में सभी वर्कर अगर देखना चाहें तो इस तरह से वर्कर का कर सकते हैं, ठीक है। एक एक महीने का डेटा आप या तो देख सकते हैं एक कॉलम और सभी रो, या फिर सभी कॉलम और एक रो का डेटा पाई चार्ट में आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप पाई चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पर देखते हुए जितने भी प्रकार के आपके हिस्टोग्राम हैं और भी हैं, बस अब इस पर आपको केवल क्लिक करना और उनको ऐड कर लेना है ना। हम जैसे ही पाई यहाँ से या कोई चार्ट लेते हैं तो देखेंगे चार्ट की डिजाइन यहाँ खुल जाती है, जिसमें से ऐड चार्ट का टाइटल ऐड कर सकते हैं, है ना। इस तरह से कुछ इसको बदल सकते हैं, ठीक है। कुछ प्रीसेट हैं, इन प्रीसेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। इनकी स्टाइल और कलर इस तरह से हम यहाँ से बदल सकते हैं। कुछ प्रीसेट हमारे पास हैं। ये सिलेक्ट डेटा को फिर से सिलेक्ट कर सकते हैं, कौन कौन इस टेबल में किसका किसका डेटा आएगा। जैसे हम यहाँ केवल एक महीने का डेटा दिखाना चाह रहे हैं, केवल एक महीने का डेटा सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, तो यहाँ से हम सबको अनचेक कर देंगे। और अगर मान लीजिए हमको अगस्त का डेटा केवल देखना है तो मैं यहाँ आऊंगा और अगस्त पर केवल क्लिक करके ओके कर दूंगा। तो आप देखेंगे इसमें केवल अगस्त के डेटा आ जाएंगे, परसेंटेज और उनके नाम के अनुसार। कुल टोटल का कितना परसेंट कितने यूज किया किसने, ठीक है, और उनका नाम क्या है, वो जानकारी हमको यहाँ से मिल जाती है। स्विच टू रो को अगर हम बदल देते हैं तो कुछ इस प्रकार से अंशिका अक्टूबर अगस्त सितंबर आगे पीछे के दो एक इसने ले लिया है, ठीक है। और चार्ट टाइप यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं, कोई दूसरा चार्ट यहाँ से ले सकते हैं। अगर आपने इस तरह से पाई चार्ट को लिया है तो आप लाइन चार्ट ले सकते हैं, कॉलम चार्ट ले सकते हैं, बाद में भी आप चार्ट बदल सकते हैं, ठीक है। और मूव चार्ट को आप मूव करवा सकते हैं, शीट 1 शीट 2 हम चाहते हैं कि ये न्यू शीट में चला जाए चार्ट 1 के नाम से, तो एक नई शीट हमारे पास से खुल करके आ जाएगी चार्ट 1 के नाम से। देखिए ये एक शीट हमारे पास आ गई, नई शीट ही बन गई, ठीक है। कुल इस प्रकार से हमको यहाँ जानकारी हम मेंटेन कर सकते हैं। अब आ जाते हैं लाइन पर आ जाता हूं। यहां से डेटा का रेंज हमसे पूछ रहा था, हम टोटल ऑब्टेन डेटा को यहां सिलेक्ट कर लेते हैं। और लोकेशन रेंज हमसे पूछ रहा है, मैं यहां पर एक लोकेशन यहां चुनता हूं और ओके कर देता हूं। तो ये हमारा डेटा टोटल देखिए इसमें दिखा रहा है ना। यहां से आप इस डेटा को बदल भी सकते हैं और यहां से शैडो रिफ्लेक्शन वगैरह लगा सकते हैं इस पे, ठीक है। ये स्पार्क लाइन के अनुसार ये डेटा को दिखाएगा। यहाँ पे लाइन में, कॉलम में अगर आप चाहते हैं तो कॉलम में डेटा को दिखाएगा। विन लॉस दिखाना चाहते हैं विन लॉस दिखा सकते हैं। एडिट डेटा को एडिट करना चाहते हैं, फिर से इस डेटा को एडिट कर सकते हैं कि कौन सा डेटा ये हमारा आएगा, है ना, कुछ इस प्रकार से। तो आप स्पार्क लाइन ले सकते हैं। यहाँ देखिए हम पहले इस टेबल को सिलेक्ट कर लेते हैं। टेबल को सिलेक्ट करके इंसर्ट स्लाइसर पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक स्लाइसर आ जाएगा। अब देखें हमको कितनी डिजिग्नेशन अगर ये चाहिए तो इस पर मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो स्लाइसर वाला ये एक स्लाइस इसकी बन जाएगी। बाद में मैं यहाँ नेम चुनता हूं और मान लीजिए हमको अगस्त का डेटा चाहिए, इन 3 पर मैंने क्लिक करके और ओके कर दिया तो इन 3 का एक स्लाइसर छोटा छोटा हमारे पास अलग से आ गया। यहाँ देख सकते हैं इस तरह से कुछ। तो ये स्लाइसर क्या करता है, छोटे छोटे डेटा को आप देख सकते हैं इसमें अलग अलग करके। इसमें जितने भी नाम हैं, मैंने नेम को चुना था तो नेम जितने भी है वो आ गए। यहाँ जैसे ही मैं इस पर स्लाइसर पर क्लिक करूंगा तो इस नाम वाला जो भी संबंधित इस टेबल में डेटा है वही केवल दिखाई देगा। देखिए मैं थोड़ा सा इनको इधर खिसका लेता हूं और मैं तीनों इसलिए सिलेक्ट किया हूं कि आपको तीनों करके दिखा सकूं। मैंने जैसे केवल अंशिका पर क्लिक किया तो अंशिका का ही केवल डेटा दिख रहा है। अब इसको भी मैं अगर अनु पर क्लिक करता हूं तो केवल अनु का डेटा यहाँ देखिए दिख रहा है, ठीक है, इस प्रकार से। अब अगर ट्रेनर पर केवल क्लिक करता हूं ट्रेनर का आता है। अगर मैं एडिटर पर क्लिक करता हूं तो एडिटर का डेटा यहाँ आता है। चूंकि अनु एडिटर है नहीं तो यहाँ जितने लोग एडिटर हैं उनका देखिए डेटा आप देखेंगे यहाँ हाईलाइट है, बाकी और इनएक्टिव है। तो मैं शैलेंद्र पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर शैलेंद्र को देख सकते हैं। ऐसे ही अगर इंजीनियर पर क्लिक करता हूँ, इंजीनियर वाले जितने लोग हैं इसमें इनके डेटा हाईलाइट हो जाते हैं। इन पर आप क्लिक करके उनकी जानकारी देख सकते हैं।
और इसी प्रकार से आप जिनका यहाँ चुन रहे हैं, यहाँ पर देखेंगे अगस्त में उनका यहाँ डेटा आ जा रहा है। जैसे हम इनको भी कंट्रोल बटन दबा करके तीनों को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं और तीनों की यहाँ पर ये अमाउंट है, जिनका अमाउंट भी यहाँ चेंज करेंगे आप देखिए चेंज होकर के दिखा रहा है। और जैसे ही हमने यहाँ अगस्त में 567 चुना, आप देखेंगे नियर वाले में तो केवल अंशिका का यहाँ नाम हाईलाइट हो रहा। क्यों? क्योंकि ये डेटा इन्हीं का है ना। तो इस तरह से स्लाइसर करके हम छोटे छोटे जानकारियों को स्लाइस करके केवल टेबल में देख सकते हैं, बाकी सबको यह ऑटोमेटिकली हाइड करके देख लेगा। हमारे पास बहुत बड़ा डेटा का लिस्ट है तो स्लाइसर का प्रयोग करके उनमें से हम छटनी कर सकते हैं बहुत आराम से। ठीक है, इनको मैं यहाँ से देखिए क्लियर भी कर सकता हूँ और सभी डेटा दिख रहे हैं। ठीक, तो स्लाइसर का उपयोग आपने देख लिया कितना स्मार्ट तरीके से हम इसको देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम ड्रा टेबल भी आपने सीख लिया हुआ है, इसके बारे में भी नहीं बताएंगे। पेज लेआउट भी लगभग सीख लिए हैं, 2-4 चीजें हैं, इसको मैं बताऊंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।